हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अपन सोल्व कर रहे थे पशुपालन के मॉडल पेपर। 6 अपने मॉडल पेपर हो गए थे। ये अपना 7वां मॉडल पेपर है जो कि इंपॉर्टेंट है पशु परिचर भर्ती के लिए, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के लिए, इसके अलावा और अन्य जितने भी एग्जाम जिनमें आपके पशुपालन पूछा जाता है। सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन है, सर्वाधिक वसा वाली विदेशी गाय की नस्ल है। इनमें से आपको बताना है कि सर्वाधिक वसा वाली गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है। ऑप्शन अपने पास है होल्स्टीन, रेड डेन, जर्सी, सभी में समान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जर्सी। जो जर्सी गाय है ये विदेशी गाय की नस्ल है जिसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है। कितनी वसा होती है? तो लगभग 5 से 5.5% है इसके दूध में वसा होती है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक दूध देने वाली विश्व की गाय की नस्ल कौन सी है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपने होल्स्टीन। जो होल्स्टीन है ये गाय की विदेशी नस्ल है जो कि सर्वाधिक दूध देती है, लेकिन इसके दूध में सबसे कम वसा होती है। सबसे कम वसा होती है इसके दूध में। इसके अलावा आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वाधिक वसा वाली गाय की नस्ल कौन सी है। विदेशी ना पूछ के आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक वसा वाली गाय की नस्ल कौन सी है, तो उसका राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? साहिवाल। साहिवाल जो गाय की नस्ल है इसके दूध में भी सर्वाधिक वसा होती है। कितनी होती है? तो इसके दूध में वसा होती है लगभग 4.5 से और 6%। कितनी? 4.5 से 6%। जबकि आपसे विदेशी गाय की नस्ल पूछ ले जिसमें सर्वाधिक वसा होती है तो वो जर्सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, होल्स्टीन फ्रीजियन गाय का उद्गम स्थल है। आपको बताना है कि होल्स्टीन फ्रीजियन जो गाय है इसका उद्गम स्थान क्या है। अपने पास ऑप्शन है यहाँ पे जर्सी द्वीप, जर्मनी, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा देखिए होल्स्टीन फ्रीजियन। तो देखिए इसके नाम से यहाँ पे आपको ध्यान रखना, होल्स्टीन यानी हॉलैंड। हॉलैंड को अपन नीदरलैंड भी बोलते हैं और ये है होल्स्टीन फ्रीजियन का ओरिजिन पैलेस है। तो आपको ध्यान रखना है हॉलैंड या फिर नीदरलैंड अपन इसको बोल देते हैं, जो कि होल्स्टीन फ्रीजियन गाय का ओरिजिन पैलेस है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, सुजाता नस्ल किसका संकरण है। आपको बताना है कि जो सुजाता नस्ल है ये गाय की नस्ल है, तो ये किन किन का संकरण है। अपने पास ऑप्शन है होल्स्टीन फ्रीजियन इंटू साहिवाल, ब्राउन स्विस इंटू लाल सिंधी, और होल्स्टीन फ्रीजियन इंटू थारपारकर और जर्सी इंटू साहिवाल। तो बताइए देखिए सुजाता जो अपनी गाय की नस्ल है ये किन किन का संकरण है। ये किन का संकरण है? ये संकरण है जर्सी इंटू साहिवाल का। अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पे देखिए स से तो साहिवाल हो गया और यहाँ से जैसे जर्सी हो गया, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। जर्सी इंटू साहिवाल है, इनके संकरण से सुजाता नस्ल का निर्माण हुआ है। अपने पास एक क्वेश्चन है, देसी गाय का वैज्ञानिक नाम है। आपको देसी गाय का वैज्ञानिक नाम बताना है। ऑप्शन अपने पास है बोस इंडिकस, बोस टोरसस, ओविस एरिस और गेलस गेलस। तो बताइए देखिए जो देसी गाय है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। देसी गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। क्या है? बोस इंडिकस। इसके अलावा बोस टोरसस है ये विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ओविस एरिस की बात करें तो ओविस एरिस बेड का वैज्ञानिक नाम है। और गेलस गेलस है ये क्या है? ये मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, राठी गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। आपको बताना है राठी गाय की जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान क्या है। बीकानेर, अलवर, काठियावाड़, रोहतक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राठी गाय की जो नस्ल है इसका ओरिजिन पैलेस क्या है? बीकानेर। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बीकानेर राठी गाय की नस्ल का ओरिजिन पैलेस है। इसके अलावा आपसे पूछ ले राजस्थान की कामधेनु, तो जो राठी गाय की नस्ल है इसको राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। अलवर की बात करें तो यदि आपसे पूछ ले राठ, राठ क्या है? राठ भी एक गाय की नस्ल है जिसका ओरिजिन पैलेस क्या है? अलवर है। तो आपसे राठ पूछ ले कि राठ गाय की नस्ल का ओरिजिन पैलेस क्या है, तो अलवर हो जाएगा, और राठी पूछ ले तो बीकानेर हो जाएगा। इसके अलावा बीकानेर, गंगानगर और ये हनुमानगढ़ जिले हैं, ये इसके राठी गाय के ओरिजिन पैलेस है। तो यहाँ पे देखिए बीकानेर ऑप्शन में है, तो बीकानेर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा काठियावाड़ की बात करें तो काठियावाड़ क्या है? गिर जो गाय की नस्ल है उसका ओरिजिन पैलेस है गुजरात का काठियावाड़, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, बछड़े को बेल बनाने हेतु किस समय बधियाकरण करना चाहिए। कोई बछड़ा है तो उसको बेल बनाना है तो किस उम्र में उसका बधियाकरण करेंगे। अपने पास ऑप्शन है यहाँ पे देखिए 1 माह की उम्र में, 6 माह की उम्र में, 1 वर्ष की उम्र में और कभी भी। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष की उम्र में। बछड़े को बेल बनाने हेतु किस समय बधियाकरण करना चाहिए? 1 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन है, कोकरेज नस्ल को किस उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन अपने पास है रेंडी, लोला, बनियार, भामान। तो बताइए देखिए जो कोकरेज नस्ल है इसको किस उपनाम से जाना जाता है। कोकरेज एक गाय की नस्ल है तो इसको किस उपनाम से जानते हैं? बनियार के उपनाम से जानते हैं। कोकरेज को क्या बोलते हैं अपन? बनियार भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गिर की बात करें तो गिर जो गाय की नस्ल है इसको राजस्थान में रेंडी के नाम से जानते हैं। गिर नस्ल को किस उपनाम से जानते हैं? रेंडी के नाम से। इसके अलावा साहिवाल है, साहिवाल को लोला के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। साहिवाल को किस नाम से जानते हैं? लोला के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो भामान है, भामान को जो है गिर नस्ल है उसको अपन जो ब्राजील है, ब्राजील में भामान के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, गाय की शुष्क अवस्था साधारणतः कितने दिनों की होती है। गाय की शुष्क अवस्था आपको बतानी है कितने दिनों की होती है। अपने पास यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 60 से 90 दिन,
90 से 100 दिन, 100 से 120 दिन और 120 से 150 दिन। तो बताइए देखिए गाय की जो शुष्क अवस्था है वो कितने दिन की होती है? 60 से और 90 दिन की होती है। कितने दिन की? 60 से 90 दिन की गाय की शुष्क अवस्था होती है। अपने पास एक क्वेश्चन है, नवजात बछड़ों को कोलेस्ट्रॉम की दी जाने वाली योग्य मात्रा है। कोलेस्ट्रॉम या खीस नवजात बछड़े को कितनी दी जाती है, ये आपको बताना है। नवजात शरीर भार का 1/5 भाग, नवजात शरीर भार का 1/10वां भाग, नवजात शरीर भार का 1/15 भाग और नवजात शरीर भाग का 1/20वां भाग। तो कितना कोलेस्ट्रॉम दिया जाता है? नवजात शरीर भार का 1/10वां भाग है खीस या कोलेस्ट्रॉम नवजात बछड़े को दिया जाता है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हील कहलाता है। व्हील क्या कहलाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए अपने पास है, गाय का मांस, भैंस का मांस, सुअर का मांस और नवजात बछड़े का मांस। तो बताइए देखिए व्हील किसको बोलते हैं? व्हील अपन बोलते हैं जो नवजात बछड़े का मांस होता है उसको क्या बोलते हैं? अपन व्हील बोलते हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आपको पूछ ले व्हील किसको बोलते हैं? तो नवजात बछड़े का जो मांस होता है उसको अपन व्हील बोलते हैं। गाय का जो मांस होता है उसको क्या बोलते हैं? गाय के मांस को बीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीफ बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भैंस का मांस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बफन या फिर फ्लेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बफन या फिर फ्लेश बोलते हैं भैंस के मांस को, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सुअर के मांस की बात करें तो सुअर के मांस को क्या बोलते हैं? पोर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुअर के मांस को पोर्क बोलते हैं। इसके अलावा सुअर का जो नमकीन मांस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बिकॉन। क्या बोलते हैं? बिकॉन बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे व्हील क्या कहलाता है? नवजात बछड़े का मांस। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, गिर गाय का मूल स्थान है। गिर गाय का मूल स्थान आपको बताना है। अपने पास ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो बताइए देखिए जो गिर गाय है इसका मूल स्थान क्या है? इसका मूल स्थान हो जाएगा यहाँ पे गुजरात का काठियावाड़। क्या हो जाएगा? गुजरात का काठियावाड़ है ये गिर गाय का मूल स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, करन स्विस और साहिवाल किसकी प्रसिद्ध नस्लें हैं, ये आपको बताना है। करन स्विस और साहिवाल जो नस्लें हैं ये किसकी है? गो पशु की, भैंस की, बकरी की, भेड़ की। तो ये तो सबको पता होगा किसकी नस्लें हैं। ये अपने नस्लें हैं। किसकी नस्लें हैं? ये अपने गाय की नस्लें हैं। किसकी नस्लें हैं? करन स्विस और साहिवाल है ये गाय की नस्लें हैं। करन स्विस तो हो गए अपने संकर नस्ल और साहिवाल है गाय की देसी नस्ल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो पशु। ये गो पशु की नस्लें हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, भारत में गाय की कुल कितनी नस्लें पाई जाती है? यहाँ पे आपको बताना है कि गाय की कुल कितनी नस्लें हैं। ऑप्शन अपने पास है 50, 41, 27 और 35। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में रजिस्टर्ड जो गाय की नस्लें कितनी है? 50 है। कितनी है? 50। अपने पास क्वेश्चन है, भैंस के दूध में औसतन वसा का प्रतिशत होता है। ऑप्शन अपने पास है 3%, 5%, 7% और 10%। तो बताइए देखिए जो भैंस का दूध होता है उसमें औसतन वसा कितना होती है? उसमें वसा होती है 7%। औसतन वसा आपसे पूछ ले तो भैंस के दूध में औसतन वसा प्रतिशत कितना होता है? 7%। इसके अलावा सर्वाधिक वसा आपसे पूछ ले कौन सी भैंस की नस्ल में पाई जाती है? तो भदावरी जो भैंस की नस्ल है उसमें पाई जाती है। लगभग 13 से 14% वसा पाई जाती है भदावरी भैंस की नस्ल में। औसतन पूछ ले तो 7% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली भैंस की प्रमुख नस्ल है। सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली भैंस की प्रमुख नस्ल आपको बतानी है। ऑप्शन अपने पास है मुर्रा, जाफराबादी, मेहसाना और नीली रावी। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मुर्रा। जो मुर्रा भैंस की नस्ल है ये सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल है। कितना दूध देती है ये? तो लगभग 2000 से और 2500 लीटर के लगभग ये दूध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, तांबा जैसे रंग भैंस की किस नस्ल का होता है? तांबा जैसा रंग आपको बताना है भैंस की किस नस्ल का होता है? नागपुरी, रावी, मुर्रा, भदावरी। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबे की जैसा भैंस का जो रंग है वो कौन सी नस्ल का होता है? ये होता है अपने कौन सी नस्ल का? ये हो जाता है अपने जो भदावरी नस्ल है, ये भदावरी भैंस की नस्ल है। इसका रंग कैसा होता है? तांबे के जैसा या कॉपर के जैसा होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मुर्रा का नस्ल कैसा होता है? गहरा काला होता है। कैसा होता है? गहरा काला होता है। और मुर्रा के सींग कैसे होते हैं? जलेबी आकार के होते हैं। भदावरी जो भैंस की नस्ल है इसमें सर्वाधिक वसा भी पाई जाती है। तो अपने पास क्वेश्चन है, भैंस में श्वसन गति प्रति मिनट बताइए। आपको प्रति मिनट भैंस में श्वसन गति बताना है। ऑप्शन है 20 से 25 प्रति मिनट, 20 से 30 प्रति मिनट, 10 से 20 प्रति मिनट और 14 से 18 प्रति मिनट। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 14 से 18 प्रति मिनट भैंस में श्वसन गति होती है। इसके अलावा बात करें श्वसन गति का मापन तो देखिए थूथन से करते हैं। किससे? भैंस की जो थूथन होती है वहां से श्वसन गति का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, दलदली भैंस में गुणसूत्रों की संख्या 48 है। तो जलीय भैंस के गुणसूत्र आपको बताना है। दलदली में कितनी है? 48 है। तो जलीय भैंस में 2n आपको बताना है। 2n बराबर कितने गुणसूत्र होंगे? अपने पास ऑप्शन है यहाँ पे 48,
46, 42 और 50। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा 50। जो जलीय भैंस होती है, जलीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 50, जबकि दलदली में 48 होती है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, वेलोइंग आदत सामान्यतः किस पशु में होती है। वेलोइंग की जो क्रिया है या आदत है ये किस पशु में होती है, ये आपको बताना है, गाय, बकरी, भैंस, उपयुक्त सभी। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भैंस। वेलोइंग मतलब कीचड़ या फिर पानी का कोई तालाब है तो उसमें भैंस जो तैरती है उसको बोलते हैं अपन वेलोइंग, वेलोइंग की क्रिया बोलते हैं। और ये किस में पाई जाती है आदत, भैंस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, सींग छोटे व बहुत अधिक कसकर मुड़े हुए भैंस की किस नस्ल की विशेषता है। सींग कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, वो बहुत अधिक कसकर मुड़े हुए होते हैं, ये भैंस की कौन सी नस्ल की विशेषता है ये आपको बताना है, भदावरी, सूरती, मुर्रा, नीली रावी। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा मुर्रा। मुर्रा जो भैंस की नस्ल होती है इसके सींग छोटे वो बहुत अधिक कसकर मुड़े हुए होते हैं, जो कि जलेबी आकार के होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, जलेबी आकार के। सूरती जो भैंस की नस्ल है इसके सींग कैसे होते हैं, दराती या हास्य आकार के होते हैं। इसके अलावा भदावरी को आपको ध्यान रखना है, तांबे जैसा इसका शरीर का रंग होता है और सर्वाधिक वसा इसके दूध में होती है। अपने पास क्वेश्चन है, मुख मध्यकाल यानी साइलेंट जो हीट है वो किस पशु में पाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है गाय, भेड़, बकरी, भैंस। तो साइलेंट हीट है या मुख मध्यकाल है ये किस पशु में पाया जाता है, ये पाया जाता है भैंस में। किस में पाया जाता है, भैंस में पाया जाता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहां पाई जाती है। आपको बताना है कि जाफराबादी जो नस्ल है ये कहां पाई जाती है। ऑप्शन अपने पास है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मोंटमोगरी व फिरोजपुर, काठियावाड़ के गिरवन और पंजाब व दिल्ली। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो जाफराबादी नस्ल है ये कहां पे पाई जाती है, काठियावाड़ के गिरवन में। कहां पे पाई जाती है जाफराबादी नस्ल, काठियावाड़ के गिरवन में पाई जाती है। तो इसका अपना ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया। बाकी और मॉडल पेपर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहां पे पशु परिचर की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। बाकी अपन धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।